लेकिन थोड़ा सा पॉज और रिफ्लेक्ट करने का समय भी है, क्योंकि जब एक पत्रकार अलग अलग खबर ढूंढता है तो इतने तेज फास्ट पेस वर्ल्ड में जब वो अलग अलग खबर खोजता है तो क्या उसे अपने जीवन की खबर लेने का समय होता है? एज कंटेंट क्रिएटर्स, है ना, हम कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में रहते हैं, तो हम अलग अलग कंटेंट बनाते हैं, लेकिन डू वी गेट टाइम टू चेक कि हमारा कंटेनमेंट लेवल क्या है लाइफ का? राइट? हम स्टोरीज लिखते हैं, बहुत रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग, है ना, आप लोग वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत अलग अलग फील्ड से होंगे, लेकिन अपने जीवन की कहानी में हम हीरो रोल प्ले कर रहे हैं या हमारा एक विक्टिम का रोल है ना? ये सोचने की बात है। एट द क्लिक ऑफ अ बटन, 10 सेकंड में से कम में जब हम एक बटन पे क्लिक करते हैं तो 10 मिनट में ज़ेप्टो से डिलीवरी घर पहुंच जाती है ना, ऑल ऑफ अस हैव यूज्ड इट। लेकिन 10 मिनट अपने मन को शांत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट? हम सभी अनुभवी है, जबकि वो ज़ेप्टो से डिलीवरी मीलों दूर से आएगा और हमारा मन का डिस्टेंस कितना है? हम यहाँ से थॉट क्रिएट करेंगे, मुख से भी नहीं कहना। परमपिता परमात्मा के घर में, आपके स्वयं के अपने घर में, क्योंकि परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, उनका घर माना हमारा घर, हमारा घर माना मेरा घर। तो आपका अपने ही स्थान में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी है। इस संस्था में बहुत सारी विंग्स विश्व सेवा के निमित्त बनी है, जिसमें एक मीडिया विंग है, जैसे मेडिकल, जूरिस्ट, वुमेन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारी हैं। लेकिन मीडिया विंग जो सबका राजा बोलेंगे, क्योंकि प्रचार और प्रसार का ऐसा साधन है, प्रेरणा देने वाला, कुछ ही सेकंडों में हम उसको फैला देते हैं। तो इसी प्रकार ये जो विश्वविद्यालय सभी को प्रभु की ओर, आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। अभी जो हालतें बिगड़ती जा रही है, तो उन हालतों में अपने को एडजस्ट करके चलना, आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, फाइट करना, उसके लिए चाहिए आत्मा को इनर पावर, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए। कई प्रकार की ये आध्यात्मिक शक्तियाँ एक्चुअली वो आत्मा की परमपिता परमात्मा से ली हुई प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरा पिता जो है वो तो सर्वशक्तिमान है, शक्तियों का भंडार है, पर प्रेजेंट टाइम पर मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि उनके साथ का जो कनेक्शन है मेरा मन का, बुद्धि का, वो थोड़ा टूटा हुआ है। तो इस कारण यहाँ पर प्रत्येक शाखा में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो मेडिटेशन आत्मा का मन और बुद्धि सुप्रीम सोल के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो जब वो जोड़ता है तो उसमें पावर्स आती है। फिर हेड क्वार्टर हमारा राजस्थान में 1950 में तो आबू में आए, माउंट आबू, जहाँ पर अभी हमारे 3-4 स्थान हैं, लेकिन नीचे आबू रोड में बहुत सारे स्थान अभी बने हैं। आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप एक बार हमारे साथ आबू में चलें। हम सभी जानते हैं कि हमारे सामने जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो काफ़ी प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल भी है, तभी हम लाइफ में इतना एक्सपीरियंस
क्रिएट कर पाते हैं और औरों के लाइफ को इम्पैक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा भक्ति जी से रहेगा कि आपको क्या लगता है कि आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया कि आप नहीं चाह रहे फ़ोन यूज़ करना लेकिन आप रेजिस्ट नहीं कर पाए, आपने देखा कि कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया आपके विल पावर को ओवर पावर कर रहा है, ऐसा सिचुएशन अगर आपने फेस किया है तो हाउ डू यू डील विद? Firstly, thank you so much for having me here. Coming back to your question, during COVID, जब भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था तो हम सबको उसका इम्पैक्ट, उसका प्रोज एंड कॉन्स इतना नहीं पता था. I had a banking background wherein the screen time was about 10 to 11 hours on laptop, not on the mobile phone. But after COVID, we have all switched to our smartphones as phone has become very smarter than us. So coping that was very challenging, but understanding and self-awareness हो गई कि इसे कम करना ज़रूरी हो गया क्योंकि ये आइज़ से लेके फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगा. So started with few apps which were developed to curb the screen time, which tells you that how much screen time you are using in a particular day. So that gives you awareness कि ये बहुत ज़्यादा है, ये लिमिट के बाहर है या इतना होना चाहिए. और टीवी में भी हम लोग करते हैं एक कोशिश, क्लिक बेट यानी कुछ ऐसा परोस देते हैं क्योंकि थंबनेल है, थंबनेल दिखाई देता है और उस पर कुछ ऐसी चीज़ होती है या टाइटल वीडियो का ऐसा दे देते हैं या वेबसाइट के किसी न्यूज़ का या किसी फीचर का कि लोग एक तरह से एडिक्ट हो जाके उसको क्लिक करते ही करते हैं. मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी टीम में मैंने जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोशिश की हुई है कि कम से कम हम हमारे व्यूवर से, हमारे रीडर से चीट करने वाले उस तरह के टाइटल या उस तरह के थंबनेल टेक्स्ट न दे, उस तरह की इमेजेस इस्तेमाल न करें. तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनली 1-2% नुकसान भी हो जाए, लेकिन हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, ऐसा मुझे लगता है उसमें, क्योंकि उससे भी स्क्रीन टाइम काफ़ी बचेगा क्योंकि लोग, सॉरी टू से, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनेंगे. So yeah, one of the advice I think which we have heard earlier also here is like every 1 or every 2 hours, okay, take a pause of 5 or 10 minutes. Okay, I think that helps a lot because like I have done my Raj Yoga from here, so I know that 5 minutes of meditation also helps a lot. So a lot of time, we also help make the team, like at the start of the session, make them do meditation of 5 minutes. Okay, so they understand the importance of meditation because like in our business, timelines is very, very critical. Okay, timeline, dates are very, very critical. So people are like always on the verge of making things has to happen. Aaj hi hona chahiye. So we always tell the team members, like do it calmly. Okay, don't take stress. Enjoy the work what you do. Okay, so that's also help them to reduce the stress significantly. नमस्कार सबको, ओम शांति. ये जो मानसिकता है ना, पहले नहीं थी. ये जो पुराने 3-4 बैठे हैं, खबर चलाना नहीं है आपको, आपको खबर देने के लिए पत्रकार बनाया है, चलाने के लिए नहीं बनाया है. तो जब चलाने वाली बात आ गई ना, वहाँ पे स्ट्रेस, टेंशन, क्योंकि कोई चीज़ चलती नहीं है तो आदमी दुखी हो जाता है. मुझे आपको खबर देना है तो मेरा काम पूरा हो गया. मोबाइल का जो है वो हमारे जीवन में आया इसीलिए शुरू में कि भाई दूर कोई है हमारा संबंधी, अर्जेंट कुछ है, उसके लिए हम हमारे जीवन में ये एक साधन आया, भाई मैसेज हम अर्जेंट कुछ दे सकते. ये कोई खेलने का चीज़ नहीं है, परंतु आज हमने इसको हमारे जीवन में मनोरंजन का एक अभिन्न अंग बना दिया है. ऐसे नहीं होता है. कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा था मेरा, पूछा एक बच्चे ने, भाई मैं रह ही नहीं सकता हूँ फ़ोन के बिना, बाथरूम में, टॉयलेट में, सब जगह फ़ोन. मैंने इनको पूछा पहले था क्या, कितना टाइम हुआ आपको लेकर के? बोला 5 साल. तो पहले था क्या? देखिए सुनने जैसा उत्तर है उसका, नहीं था. तो पहले तुम क्या करते थे? बोला पहले जो था मेरे पास कैलकुलेटर था कैशियो का, उसमें बोला मैं ऐसे वो फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसे
अलग जवाब सुनने को मिला। नहीं तो अधिकांश लोग कहते नहीं पहले नहीं था, कैलकुलेटर था, मैं ऐसा, मेरे को है ना आदत है ऐसा करने का। तो मैंने कहा भाई इधर करना, फिर तेरी थोड़ा ये भी, हंसने लगा, सारे लोग हंसने लगे। प्रॉब्लम यहां है, क्यों हर एक को, हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि से एक चीज है जिसको कहा जाता है डोपामाइन, ठीक है। तो आप कभी अचानक आपको पसंद आने वाला चॉकलेट खा लो, किसी को गुलाब जामुन पसंद है खा लो, देखो आपको इधर है ना एकदम वो संतुष्टा, तो वो डोपामाइन करके एक है हमारे शरीर में, वो उसका मात्रा बढ़ जाती है, तो एक मजा आता है, खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हर एक को चाहिए, आपने कोई काम किया उसमें सफलता प्राप्त हो गई तो आपको डोपामाइन, आपका नहीं किया तो निष्फल हो गए, एकदम ऐसे डाउन हो जाते हैं। तो वो डोपामाइन हाई के लिए जो मैं हमेशा बताता हूं सभी को, जो इजी है, खर्चे बिना का है, विच एवरीवन कैन डू, और वो है कि हर एक घंटे में 60 मिनट्स है, उसमें से 57 मिनट्स आपको जो करना है करो, बट 3 मिनट्स कीप क्वाइट। और वो 3 मिनट्स व्हेन यू कीप क्वाइट, आपको इतना सारा थॉट्स आएंगे, अटैक माना एज गुड एज, जैसे आपके ऊपर हजारों थॉट्स का अटैक हो जाएगा, बट फिर भी आपको चुप ही रहना है। आफ्टर डे 2, 3, 4 वो अटैक कम हो जाएगा, एंड धीरे धीरे दिस विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर डेली हैबिट। बट every 1 hour 3 minutes of silence for at least 10 times in a day, तो that comes to 30 minutes of your savings। जैसे हम सब सेविंग में अपना पैसा डालते हैं ना, सेविंग अकाउंट, ऐसा ये साइलेंस का भी एक सेविंग अकाउंट खोल लो, आज खोल के जाओ इधर से, एंड सेव दोस 3 मिनट्स 10 टाइम्स। 30 मिनट्स आपको जैसा चाहिए तो 5 मिनट 6 बार करो या जैसे भी, बट 30 मिनट्स आपका आज का दिन का मेरा सेविंग हो गया। तो आप सभी 1 सेकंड के लिए एकदम हल्के हो जाओ, ऐसा हाथ करो, सभी अपने अपने हाथों को भी हल्का करो। देह से परे, ये सब क्यों बताया जा रहा है कि हम सब देह से परे की स्थिति में, जैसे आप लाइट होते जाओगे ना, इतना अच्छा आनंद का अनुभव होगा। अभी अपना हाथ का मुद्रा ऐसा कर डालें। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। It was, of course, very enlightening and very, very, thoughtful for me to come and join this session. And what everybody is going through these days is about their, too much of automation, too much of digital, too much of, screen time. So that is how that is affecting our health and mental well-being. So which we needed to kind of address at one point of time. It cannot go on for such a long time. So that is how I, after going through this session, I felt that things are being addressed in a way where we can, gives us that peace in our mind, that mental calmness, which we are all seeking. So that I think we will be able to do in the coming days and years. So that is all I think. Overall, the experience was wonderful. Meeting so many people of diverse, business opportunities. And that is how I think it is, shape our mental well-being, and from that is what we are trying to do. Thank you very much. I'm truly very grateful for this wonderful invitation for Digital Wellness Seminar with Nikunj Bhai and other beautiful sisters who have shaped life in such a wonderful way.
Today's meditation was very calming, and truly loved the vibes around here. And I'm someone who consistently keep practicing meditation, especially when it comes to Raj Yoga. I'm someone who does follow that, and I wish you that you could also continue doing the same thing, because it's a wonderful practice. Thank you. Today's session comprised of digital wellness, which is very true in today's world, because the kind of digital influence in all aspects is very high, whether it's personal life, professional life, as well as your financial life. The fact of the matter remains that how do we manage this particular digital wellness, consequently leading to mental health. We are reading a lot of cases of people addicted to digital equipments, and my suggestion to everyone would be very simple. Keep life simple. Use your digital equipments to whatever is necessary. When you have free time, go to the nature and enjoy yourself. आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी मीडिया से रिलेटेड था, एंड जो भी हमारा स्क्रीन टाइम है मोबाइल का, जो हमें रिड्यूस करना चाहिए. रिलेटेड टू द प्रोफेशनल वी कैन यूज़ द स्क्रीन, बट जो भी अनवांटेड स्क्रीन है हमारा, मूवी देखना, स्क्रीन सोशल मीडिया की जो भी रील्स है वो स्क्रॉल करना, सो वी हैव टू रिड्यूस दैट, एंड इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा. एंड मेडिटेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट for our mental health. So thank you so much. Which I feel is very relevant in today's day, being somebody who works in digital field. So I decided to attend it. It was nice hearing the panel discussion about how we can smartly use technology and not let it hamper your life, and the tips and tricks by people from media professions who have much more screen time than me. And I also really found the guided meditation session very helpful and peaceful.